मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला मालूक उसका 19 बाब 9वीं आयत 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। खुदावंद के सामने पहाड़ पर खड़ा हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। और वहां एक गार के अंदर चला गया और उसमें रहने लगा। तो देखो, खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, ए इलियास, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, बाहर निकल और खुदावंद के आगे पहाड़ पर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरता है और बड़ी शिद्दत आंधी पहाड़ को फाड़ने वाली और चट्टानों को तोड़ने वाली खुदावंद के आगे है। मगर खुदावंद आंधी में नहीं, और आंधी के बाद जलजला है और खुदावंद जलजले में नहीं। और जलजले के बाद आग है और खुदावंद आग में नहीं। और आग के बाद भस्म की आवाज़ है। जब इलियास ने सुना तो उसने अपने मुंह को अपनी चादर से छुपाया और बाहर निकलकर गार के मुंह पर खड़ा हुआ। तो देखो, एक आवाज़ उससे कहती है, ए इलियास, तू यहाँ क्या करता है? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज कल ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 84 उसका 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। ए रब्बुल फ़वाज, मेरी दुआ सुन। ए यकूब के खुदा, कान लगा। ए खुदा, हमारी सुपर को देख और अपने मंसूब के चेहरे पर निगाह कर। यकीनन तेरी बारगाहों में एक दिन किसी और जगह के 1000 से बेहतर है। शरीरों के खैमों में रहने की निस्बत मैं अपने घर की दहलीज पर खड़ा होना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सुपर है। खुदावंद अफजल और जलाल का बख्शने वाला है। वो उनसे कोई अच्छी चीज़ दरेक नहीं करता जो दिल के बेगुनाही में चलते हैं। ए रब्बुल फ़वाज, मुबारक वो शख्स है जो तुझ पर भरोसा रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत रोमियो 9वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। भाइयों की खातर मैं खुद खुशी से महरूम होता हूँ। मैं मसीह में सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा ज़मीर भी रूह कुद्दस की हदायत से गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर रंजीदा रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों के बदले जो जिस्म की निस्बत मेरे करीबी हैं, मैं
खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इसराइली हैं, तंबियात का हक और जलाल और हमूद और शरीयत का दिया जाना और इबादत और हमूद उन्हीं के हैं, अब्बा उन्हीं के हैं और बशरियत की निस्बत अल-मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14 बाब 22वीं आयत से 33वीं आयत तक। मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु का पानी पर चलना। और उसने फौरी शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुशकी से कई कोस के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरी बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए। मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरी हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। और यूं ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।